हमारी हुकूमतें खुद चाहती हैं कि इस वक्त जो दुनिया है वो छोटा सा एक गांव बन गई है, ग्लोबल विलेज, एक डिजिटल दुनिया में घुस चुके हैं। तो पूरी दुनिया में इस वक्त हर इंसान जहां भी वो अपनी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको ये लगता है कि मेरा गांव, मेरा शहर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और वो उसको डिजिटलाइज कर रहा है और वो लेकर आना चाहता है कि मेरे शहर को देखा जाए, मेरे गांव को देखा जाए, मेरे मुल्क को देखा जाए। दरिया, समंदर क्रॉस करते हैं और पहाड़ों को और ग्रीनरी को देखते हैं और मुख्तलिफ तरह के कल्चर में जाते हैं, तो आपकी खुशी के जरिए और मजीद बढ़ते हैं। सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को लेकर जाती हूँ। मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि जो रिटायर्ड लोग हैं मैं उनको ढूंढती हूँ, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड में जाती हूँ और उनसे कहती हूँ आप अपने फ्रेंड से मिलवाएं और उनसे कहें। मैं उनको फोर्सफुली लेकर जाती हूँ कि आप एक दफा मेरे साथ जाएं, जबरदस्ती लेकर जाती हूँ, उनके पैसे भी कम कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खलील चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत मौजूद है जो शायरा हैं, पंजाबी में बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, हमने सिर्फ सुनी है, और साथ में टूरिज्म के ऊपर इनकी बड़ी आउटस्टैंडिंग ग्रिप है, उसके ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया है। इसी हवाले से हमसे बात करते हैं कि टूरिज्म हमारी इकॉनमी में क्या रोल प्ले कर सकती है और इससे सियासी, समाजी और माशी क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, टूरिज्म के हवाले से बताइएगा कि हमारे इकॉनमी में, हमारे माशरे पर और हमारे जो सोसाइटी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? टूरिज्म बेसिकली तो आप सदियों से कह सकते हैं कि एक टूरिज्म का पहले पुराना जो सदियों पहले जो नाम था उसको हिजरत कहते थे। हाँ जी। तो हिजरत तो हमारे बहुत सारे माशाल्लाह नबियों ने भी की और उन्होंने ये कहा कि सफर वसीला है जफर, जफर मीन कामयाबियां। तो मैं समझती हूँ कि इंसान की जिंदगी में अगर कोई कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी है, तो वो ये है कि वो अपने आप को खुश कैसे रख सकता है। तो उसी हवाले से मैं बात करूंगी कि मेरी कंपनी जो है उसका नाम है अर्थ एक्सप्लोरर, ट्रैवल एंड टूर। और मैं पिछले कोई 5 साल से ये काम कर रही हूँ, कोविड से कोई 1-2 साल पहले से। और मैंने स्टार्ट किया खुद से पहले जाके फेस्टिवल अटेंड किए, जैसे कि मैं खुद मतलब जर्नलिस्ट हूँ और मैं मेरी बीट भी थी कल्चर की। तो कल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो मैं लिखती भी थी, उनको रिपोर्ट भी करती थी। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन की बात ये थी कि मुझे ऐसी कौन सी जगह पे जाके अपनी बाकी जिंदगी को खुश रखने के लिए और दूसरों के लिए खुशियां बांटने के लिए क्या करना चाहिए। तो मुझे टूरिज्म से बेहतर कोई चीज नजर नहीं आई, क्योंकि मैंने पढ़ा भी बहुत है कि जब आप पानी, दरिया, समंदर क्रॉस करते हैं और पहाड़ों को और ग्रीनरी को देखते हैं और मुख्तलिफ तरह के कल्चर में जाते हैं, तो आपकी खुशी के जरिए और मजीद बढ़ते हैं और आपकी कामयाबियां बढ़ती हैं, क्योंकि आप लोगों को देखते हैं और अपनी जिंदगी को तब्दील करने के जरिए बनाते हैं। तो अच्छा मैम, जी, हमारे यहाँ टूरिज्म के ऊपर हमारी हुकूमतें किस तरह से काम कर रही हैं? लास्ट टाइम जो हमारे साबका वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर वावेला मचाया, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे उस तरह से चीज़ें नज़र नहीं आई, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। तो आपकी नज़र में वो कैसी चीज़ें गुजरी, आप क्या कहती हैं? मुझे जो चीज समझ आई है वो ये है कि हमारी हुकूमतें खुद चाहती हैं कि इस वक्त जो दुनिया है वो छोटा सा एक गांव बन गई है, ग्लोबल विलेज, एक डिजिटल दुनिया में घुस चुके हैं। तो पूरी दुनिया में इस वक्त हर इंसान जहां भी वो अपनी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको ये लगता है कि मेरा गांव, मेरा शहर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और वो उसको डिजिटलाइज कर रहा है और वो लेकर आना चाहता है कि मेरे शहर को देखा जाए, मेरे गांव को देखा जाए, मेरे मुल्क को देखा जाए। तो मैं क्यों पीछे रहूं इसलिए मैंने भी टूरिज्म स्टार्ट की। लाइक जैसे
लोग लाहौर की बहुत सारी चीजें अब शेयर कर चुके हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि लाहौर एक इतना बड़ा खजाना है कि उसको जितना ज्यादा खोलते जाएंगे उसके खजाने की परतें खुलती जाती हैं। तो लाहौर अभी बहुत एक्सप्लोर करना है, मैंने भी और मेरे जैसे बहुत सारे साथियों ने। तो इसके अलावा मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारे खजाने हैं भरे पड़े हैं। कोई शहर, कोई गांव, कोई पहाड़, कोई समंदर, कोई दरिया ऐसा नहीं है जहां पे मेरे रब ने खूबसूरती नहीं फैलाई। तो वो दुनिया जो इतनी छोटी सी हो गई है उसमें हमारा जो एक छोटा सा पाकिस्तान है जो बहुत बड़ा है, जिनके लोग हैं जो कल्चर से और अपने मजहब से, अपनी जमीन से, धरती से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी हुकूमतें भी इसी तरह, जैसे कि बाहर के जितने भी मुल्क हैं वो अपने इस टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं। हम पहले सोचते थे, देखते थे, तस्वीरों में देखते थे ये स्विट्जरलैंड है, ये इंडिया है और ये दुबई है। अब हम हर चीज जो है वो डिजिटल मीडिया पे जाके देख रहे हैं। हमें फेसबुक, सोशल मीडिया, हर जगह पे हमें सारे शहर जो हैं उसकी सैर करने का मौका मिलता है। हाँ जी। तो कुछ लोगों को जो है वो लाइव जाने का ज्यादा होता है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे बैठ के उसको एंजॉय करते हैं। तो ये दोनों चीजें खुशी का बायस बनती हैं। तो अगर हम किसी को खुश कर सकते हैं तो इससे बेहतर कोई जरिया नहीं है। मैं समझती हूँ कि हमारी हुकूमतें इस वक्त अगर हमारी माली और माशी सूरत हाल को बेहतर करना है तो टूरिज्म को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लाहौर के किले, हमारे बहुत सारे ऐसे जो जगह हैं जहाँ पे हमारे मजहबी मकामात हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 4 कौमें आबाद हैं और उनमें क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, हमारी हिंदू कम्युनिटी है। तो मैं समझती हूँ कि इनके जितने भी आसपास मजहबी त्यौहार हैं वो हम मिलके मनाएं और हम इनके जो भी इनके ट्रेडिशनल जो भी इनके हैं, हम जैसे साथ रहते हैं तो हम इनकी खुशियों में भी शामिल हों। और इनकी खुशियों में शामिल होने के लिए जरूरी है, लाइक जैसे अब 25 दिसंबर आ रहा है, आपको पता है 25 दिसंबर एक पूरी दुनिया में बहुत बड़ा एक दिन होता है जिसको बड़ा दिन भी कहा जाता है। तो ये मौसम के हवाले से तो है, लेकिन हमारे साथ तो बहुत सारे इस तरह के इवेंट जुड़े हुए हैं। सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को लेकर जाती हूँ। मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि जो रिटायर्ड लोग हैं मैं उनको ढूंढती हूँ, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड में जाती हूँ और उनसे कहती हूँ आप अपने फ्रेंड से मिलवाएं और उनसे कहें। मैं उनको फोर्सफुली लेकर जाती हूँ कि आप एक दफा मेरे साथ जाएं, जबरदस्ती लेकर जाती हूँ, उनके पैसे भी कम कर देती हूँ। तो वो आप यकीन जाने कि उसके बाद वो फिर छोड़ते नहीं है, वो कहते हैं हाँ जी हमें हर 2 से 3 महीने के बाद हमें एक टूर आपके साथ जरूर करना है। तो उसकी रीजन है कि उनको बताया जाता है, वहां पे रास्ते में उनको सिखाया जाता है कि कंफर्ट जोन से कैसे निकला जाता है, एडवेंचर कैसे किया जाता है, कि क्योंकि ये हमारी किताबों में नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा भी हुआ है तो हमने पढ़ा नहीं, अगर हमने पढ़ा है तो उसको समझा नहीं। तो ये चीजें हैं मेरे ख्याल में कि आप भी समझते हैं इस चीज को। बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। तो ये चीजें अगर हम आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे तो टूरिज्म की डेवलपमेंट जो है वो नाज़रीन, आपने पाकिस्तान के कौन कौन से शहर, इलाके, गांव, कस्बे एक्सप्लोर किए हैं, विजिट किए हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। गाहे बगाए हम मोहतरमा का इंटरव्यू करते रहेंगे और आपको इनके तजर्बात हैं उनसे सीखने को कुछ ना कुछ देते रहेंगे। इसी ख्याल में मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।